तो बात करते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरे टॉपिक इन द सेंस पहले हमने पढ़ा एसिड, उसके बाद पढ़ा बेस, पर उनके दो अलग अलग चीज़, जैसे कॉन्जुगेट बेस जो कि एसिड से बने थे, कॉन्जुगेट एसिड जो कि बेस से बने थे। अब बात करते हैं अपन पीएच के बारे में, कि जब हम एसिड बेस पढ़ रहे हैं तो उन्हें मीजरमेंट भी चाहिए कि वो कितना टेंडेंसी है, किसकी कितनी टेंडेंसी। अब हमें कैसे पता चलेगा, मीजरमेंट कैसे करें, तो उसके लिए हम पीएच का यूज़ करते हैं। व्हाट इज पीएच, आइए देखते हैं। जैसे हम पहले यूज़ करते हैं पीएच। पीएच सबसे पहली बात 11-12 सब करके आया, लेकिन आधे से ज़्यादा मैं गारंटी देता हूँ 70% ये नहीं पता होगा पीएच का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। सिंपल से याद रखो, पीएच क्या होता है, इसका मतलब होता है पोटेंस। मे भी स्पेलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है तो उसको काउंटर कर लेना। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंस मतलब होता है पावर। हाइड्रोजन इज यूजन जो हाइड्रोजन होता है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। तो याद रखना पीएच की फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हम एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ यहीं से समझ में आती है, डेफिनेशन पे जाने से पहले इसके नाम में ही, यानी कि हर एक चीज़ के नाम को पहले तोड़ो, उससे समझो कि है क्या चीज़ वो। पीएच, पीएच यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस मतलब पावर, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सिंपल डेफिनेशन है और एक्चुअल में डेफिनेशन बाद में पढ़ाऊंगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं। पीएच को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन द फॉर्मूलेटिक वे। पीएच इज इक्वल्स टू, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लॉग बेस 10, ये जो सिंबल है ना, ये हमेशा यही यूज करना है क्योंकि इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कई जगह प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो सकती है, हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, कोई कंसंट्रेशन बोलता है, उस चीज को याद रखना। यानी कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन। तो अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं अपने से। सिंपल फॉर्मूला हमें याद रखना, उससे हम डेफिनेशन बनेंगे। तो ये क्या है, पीएच मे बी डिफाइंड एज। अब याद रखिएगा, किसी किसी प्रोफेसर को डेफिनेशंस को ऐसे सुनना पसंद होता है। मैं दो तरीके से डेफिनेशन बताऊंगा, एक ही डेफिनेशन। पीएच मे बी डिफाइंड एज द नेगेटिव logarithm, negative logarithm to the base 10. pH may be defined as the negative logarithm to the base 10 of H plus ion concentration where H plus ion concentration is taken in mole per liter। पूरी डेफिनेशन में क्या समझ में आया, डेफिनेशन छोड़ो, यहां से डेफिनेशन देखो। pH में भी डिफाइंड एज, pH में भी डिफाइंड एज माइनस यानी नेगेटिव logarithm to the base 10 of H plus ion concentration where H plus ion concentration is taken in mole per liter। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत जो एग्जामिनर को ज़्यादा सुनना पसंद होता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर, लेकिन मैं सेकंड वाली को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। क्या है सेकंड वाली डेफिनेशन, वो याद रखो। pH is defined as the negative logarithm of H plus ion concentration, negative H plus ion concentration to the base 10। इस चीज़ को याद रखना, टू द बेस 10 हमेशा याद रखना। pH is defined as the negative logarithm H plus ion concentration to the base 10 where H plus ion concentration
टेकन इन मोल पर लीटर। दोनों डेफिनेशन में फ़र्क क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एसिड बेस्ड चैप्टर है, कोई भी चैप्टर हो, खासकर जब आप एमबीबीएस में हो, उसके अंदर आपको वर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने यहाँ पहले यूज़ किया था, पीएच में बी डिफाइंड एज, इस चीज़ पे ध्यान दो, पीएच में बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम। लेकिन यहाँ मैंने क्या दिया, पीएच इज डिफाइंड एज द, तो याद रखना वर्ड्स प्ले है, किसी किसी को कुछ ना पसंद है, किसी को कुछ। आगे डिफरेंसेस बताता हूँ। नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, यानी बेस 10 को मैंने यहाँ पहले ले लिया है, टू द बेस 10। लेकिन यही अगर मैं नीचे बात करूँ तो पहले मैंने क्या दिया, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस 10। सिर्फ पोजीशनिंग का फर्क है और 2-3 वर्ड का हेरा फेरी है। इसी के अंदर डेफिनेशन का मतलब चेंज हो जाता है अलग अलग टीचर के लिए। लेकिन आप दोनों लिख के आइए, दोनों ही सही है। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा इसको, गिव अ स्टार मार्क टू इट, ठीक है, मैं ज़्यादा इसको प्रेफर करूँ। तो ये सिंपल सा पीएच था, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा कि पीएच एक्चुअल में होता है क्या। पीएच की फुल फॉर्म पढ़ी पहले, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस का मतलब होता है पावर। डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन से पहले हमने फॉर्मूला देखा। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, क्योंकि याद रखना एक बार को अगर डेफिनेशन भूल जाते हो तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूला भूल गए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्यों? इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन ईजिली बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से आपको बनानी सिखाई है। लेकिन अगर आप डेफिनेशन भूल जाते हो तो ना तो आप फॉर्मूला बना सकते हो ना ही डेफिनेशन। तो हमेशा याद रखना है चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू समझना अगर आप एमबीबीएस लाइफ में। सो आज हम अब अपन आगे चलते हैं, पीएच के बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हमें? जैसे कि हम एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, आप सारे लोग एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, तो हमें सारी चीज़ें मेडिकल टर्म्स के बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे कि बायो मेडिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। हमने पीएच तो पढ़ा, लेकिन पीएच का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है? मेडिकल में है तो हम मेडिकल टर्म के हिसाब से यूज़ करेंगे कि पीएच का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है। पहली एक सिंपल सी चीज़ समझने वाली बात ये है, मैं साइड में समझा रहा हूँ। नॉर्मली हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसका पीएच कितना होता है, मैं डिनोट कर रहा हूँ जैसे ब्लड पीएच। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड पीएच होता है उसकी एक रेंज होती है। कभी भी याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी पीएच मेंटेन होती है उसके अंदर हमेशा एक ना एक रेंज होती है, कभी भी फिक्स नहीं होता है। रेंज क्या है? 7.35 टू 7.45, याद रखिएगा, ये एक पीएच रेंज है। ब्लड पीएच 7.35 टू 7.45 होता है, यानी हम यूजुअली कह सकते हैं कि स्लाइडली बेसिक होता है। स्लाइडली बेसिक होता है, ये बहुत से टीचर्स को पसंद करते हैं बोलना, स्लाइडली एल्कलाइन होता है। इस बारे में बात करेंगे, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा भी वाइवा हो, फिजियोलॉजी हो सकता है, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कहीं भी आपको ये पूछ सकते हैं। इवन आपकी पूरी एमबीबीएस लाइफ, जब तक आप एमबीबीएस लाइफ में रहेंगे तब तक इस बारे में आपको ज़रूर क्वेश्चन किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टार मार्क देकर रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि ये मैंने क्यों बताया, अभी क्यों बताया। देखिए, जब हम पढ़ते हैं बायो मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, तो क्या होता है, पीएच के थ्रू हम पता करते हैं कि एक्चुअल बॉडी में क्या बीमारी है। कैसे पता करेंगे, आइए। फर्स्ट वन क्या है, पीएच ग्रेटर देन, यानी कि मिनिमम रेंज ये है, मैक्सिमम रेंज 7.45। तो पीएच ग्रेटर देन 7.45 डिनोट्स, तो दूसरे पेन से लिख रहा हूं, ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं, एल्कलोसिस। सिंपल सी चीज आप जानते हैं, जब पीएच बढ़ता है तो उसे हम एल्कली की उसके ऊपर लेके जाते हैं, एल्कली स्केल पे। लेकिन वहीं अगर पीएच घटता है तो एसिड की तरफ लेके जाते हैं, यानी घट रहा है तो एसिड की तरफ, बढ़ रहा है तो एल्कली की तरफ। बात करते हैं वहीं पे। तो पीएच ग्रेटर देन 7.45 क्या डिनोट करेगा, एल्कलोसिस। याद रखना, बेसिसिटी बढ़ रही है या एसिडिटी कम हो रही है, ऐसी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी, हमें टर्म्स यूज़ करनी है, मेडिकल टर्म्स। मेडिकल टर्म क्या है, एल्कलोसिस। पीएच ग्रेटर देन 7.45 डिनोट्स एल्कलोसिस। जब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरे पॉइंट में हमें क्या बात करें, पीएच लेस देन 7.35 डिनोट्स
अलग पेन से लिखो, स्पेशल पॉइंट से। एसिडोसिस, क्या समझा? pH लेस देन 7.35 डिनोट्स एसिडोसिस। हमेशा याद रखना, हमें मेडिकल टर्म्स के तौर पे ही आंसर देने होते हैं। एसिडिटी, बेसिसिटी, ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी हमें कभी भी। हमें क्या बोलना है? pH ग्रेटर देन 7.45 डिनोट्स एल्कलोसिस, pH लेस देन 7.35 डिनोट्स एसिडोसिस। सिंपल चीज़ रखनी। उसके बाद हमारी लाइफ में pH का और क्या इंपॉर्टेंस है? pH का इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में जब एंजाइम एक्टिविटी होती है। जैसे एक मैं सिंपल एंजाइम का नाम बोलता हूँ, 11th-12th में आप सबने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था उस टाइम पे पढ़ा होगा, नीट के टाइम पे ही पढ़ा होगा। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं, मैं साइड में समझा रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे पेप्सिन एक एंजाइम पढ़ा था, इसका ये क्या होता है? प्रोटीएज। प्रोटीएज इन द सेंस ये प्रोटीन्स का लाइसिस करता है पेप्सिन। इसे क्या लगता है? एसिडिटी। एसिडिटी इन द सेंस एसिडोसिस एनवायरनमेंट चाहिए, यानी कि इससे एनवायरनमेंट 1, 2, 3 pH, ये है pH रेंज। यानी कि अगर आपको प्रोटीन का डाइजेशन करवाना, ये कहाँ पे होता है? स्टमक में। स्टमक में होता है पेप्सिन, उसे लगता है एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट मतलब pH रेंज लगती है उसकी 1, 2, 3, तभी ये एक्टिविटी शो करेगा, अदरवाइज ये कभी भी एक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। यानी कि pH का इंपॉर्टेंस है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, या कह सकता हूँ आपकी बॉडी में pH का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो हम तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? pH is important for vital activity like as digestion। कह सकते हैं सिंपल सी बात कि डाइजेशन के अंदर ये एक वाइटल एक्टिविटी है। वाइटल एक्टिविटी क्योंकि खाना पीना जब डाइजेशन होगा उसी को तो वाइटल एक्टिविटी। खाना पीना ही ना हो, डाइजेशन ही ना हो, तो फिर क्या ही फ़ायदा इस बॉडी का? इतनी बड़ी बॉडी का क्या ही फ़ायदा? उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। It maintains homeostasis। It maintains homeostasis। सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा। ऑफ कर, पर तो कुछ नहीं किया उसने, वहीं किया। ओके आगे। अरे ठीक है ना, चालू होगी। अपना फ़ोन साइलेंट कर लो यार। उसके बाद बात करते हैं इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल स्टैटिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, नियरली। हमेशा याद रखना कोई भी चीज़ 100% नहीं होती, इसलिए हम बात करते हैं नियरली स्टैटिक और नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। वही हम फिफ्थ वैल्यू बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? इट इज नेसेसरी फॉर द सेल वायबिलिटी। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेल वायबिलिटी। सिंपल सी बात है, अगर कोई सेल है तो उसके अंदर अलग अलग तरीके की रिएक्शंस हो रही होंगे। अगर अलग अलग तरीके की रिएक्शंस हो रही है तो कुछ एंजाइम्स वर्क कर रहे हो सकता है मे भी कुछ एंजाइम्स एसिडिक वैल्यूज़ पे ज़्यादा अच्छा काम करते हो, कुछ बेसिक वैल्यूज़ पे, जैसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम pH। ठीक है, हर एंजाइम के लिए अलग होता है, हर लिक्विड के अलग होता है, हर चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। तो इसीलिए pH इंपॉर्टेंस है किस चीज़ में? इट मेंटेन्स नेसेसरी फॉर सेल वायबिलिटी। याद रखिएगा, कोई भी एक्सटर्नल आता है, कोई भी एग्जामिनर, आपके इवन प्रोफेसर्स हो सकते हैं जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो याद रखिए बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ pH, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। 99% केसेस में जो देखा गया उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूर पूछी गई हैं। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ तो ये 2 पॉइंट और एक तीसरा पॉइंट जो एक्चुअल में इसका नहीं है लेकिन पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हो सकता है आपको एनाटमी तक में पूछ सकते हैं। एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का तो ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो pH हो गया अपना। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे pH स्केल, तो pH स्केल एक यूजुअल स्केल होता है जिसकी कुछ मेजरमेंट्स है। जैसे कि ये शुरू होगा 0 से कहाँ तक जाएगा? 14 तक। और इसका जो सबसे मिडिल पॉइंट होगा वो होगा यहाँ कहीं, वो होगा 7। समझ में आ रही चीज़ें? एक pH स्केल है जो नॉर्मल स्केल की तरह ही है, जिसमें शुरुआत होगी 0 से और एंड होगा 14 पे। मिडिल पॉइंट है 7, इसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्यों, अभी आगे समझ में आएगा। ये है जैसे जैसे आप स्केल की राइट हैंड साइड में बढ़ते जाओ, राइट हैंड नहीं एक्चुअली, अगर मैं ऐसा खड़ा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी और इस साइड जाओगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये इस साइड जैसे बढ़ेंगे तो ये
बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक अपने आप देख लेना, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए। और जैसे जैसे आप साइड में जाओगे, यानी राइट साइड में जाते जाओ, तो यहाँ बढ़ेगी एसिडिटी। ठीक है, सिंपल। अब इनके बीच की नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। 1 2 एक्चुअली इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सिंपली क्या होता है, 7 से नीचे जितना भी होता है, यानी 0 to 7 जितना भी पीएच स्केल पे जितनी भी मेजरमेंट्स हैं, सारी एसिडिटी को रिप्रेजेंट करती है। वहीं अगर हम बात करें 7 से लेकर 14 तक, तो ये सारी की सारी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करती है। 7 की बात करें तो ये होता है न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच इन द सेंस ये एसिड की तरह भी काम करेगा या बेस की तरह भी काम करेगा। या मैं दूसरे शब्द में बोलूँ, ये ना तो एसिड है और ना ही बेस है, ये दोनों के बीच का है। और अगर हम बात करें जो हम नॉर्मल वाटर है उसे हम न्यूट्रल पीएच पे ही मानते हैं कि वाटर का पीएच कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7। सिंपल। वही बात करें जब एसिड रेन होती है, इन द केस ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन के केस में अप्रॉक्सीमेटली जगह जगह अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज लें तो उसका पीएच होता है बिलो 5.5। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं ब्लड पीएच की, तो ब्लड पीएच की हमने रेंज पढ़ी थी इससे जस्ट पहले। क्या थी रेंज? 7.35 टू 7.45, विच इज अप्रॉक्सीमेटली बेसिक और एल्कलाइन। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या समझ में आए, ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है ना, उसके बाद आगे हम आते हैं, आगे बात करेंगे हम डेफिनेशन की। अब कुछ लोग सोच रहे हो पीएच स्केल की भी क्या डेफिनेशन दोगे, स्केल तो स्केल होता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है आइए देखते हैं। इट इज अ मैथमेटिकल स्केल showing interrelation between H plus ion concentration and OH minus ion concentration, or pH and pOH at 25 degrees Celsius when the product, actually ionic product, here we talk about the ionic product of water is 10 to power minus 40। इससे क्या समझ में आया आइए देखिए। होता क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इट इज़ अ मैथमेटिकल स्केल। मैथमेटिकल है क्योंकि मैथमेटिक्स प्रोजेक्शंस है, स्केल है एक तरह का, शोइंग इंटर रिलेशन बिटवीन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस। कैसे H प्लस आयन, कैसे पीएच को बता रही है, पीओएच को बता रही है। अगर पीएच को बता रही है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बता रही है, पीएच को बता रही है तो OH माइनस। ये पीएच है सारी सारी, अगर उसका अपोजिट कर दो POH बनता है। पीएच एंड पीओएच एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी जैसे हम एक एवरेज टेम्परेचर बोलते हैं, बहुत से लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10 टू पावर माइनस 14। याद रखना ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज 10 टू पावर माइनस 14। ठीक है, अगला टॉपिक है अपना, अगले टॉपिक पे आते हैं। पीएच स्केल पढ़ लिया, अब उसके इंपॉर्टेंट या बोल लो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है अलग अलग टीचर के लिए, मैं इंपॉर्टेंस लेके चल रहा हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल सिंपली। ठीक है, इसको आप फीचर्स भी बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, यही बहुत है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। तो पहला क्या होगा, पहले के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है pH इक्वल टू 7 इज द न्यूट्रल, न्यूट्रल इन द सेंस ये न्यूट्रल pH। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है pH इज ग्रेटर देन, pH इज लेस देन 7, इट मीन्स एसिडिक। ठीक है, सिंपल समझ में आने वाली बात है। ये सारी सिंपल चीज़ें, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। 7 होता है न्यूट्रल पॉइंट, 7 से नीचे आता है एसिडिक, 7 से ऊपर जाएगा बेसिक। ठीक है, वही बात करें pH ग्रेटर देन 7 इज बेसिक pH
after that, if pH is 0, if pH is 0, then the solution is perfectly acidic. एंड अब तक जितने भी केसेस देखे गए हैं उसके अंदर दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल. समझ में आया? इफ pH is 0 then the solution is perfectly acidic, but practically ये conditions possible नहीं है. ऐसा होना नामुमकिन के बराबर है प्रैक्टिकली. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं. इफ pH is 14 then the solution is perfectly basic. इस बारे में बात करते हैं. ठीक है, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या टीचर है भाई, जब ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं तो इसके बारे में पढ़ा क्यों रहा हूँ? तो जैसा कि आपने 11th में पढ़ा है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही एक्सेप्शन वाली है. तो इस वजह से ये दोनों पॉइंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि होता क्या है, जब आपके एग्जामिनर्स होते हैं उनको रहता है ये कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें इंसान फंसे, और ये दोनों क्वेश्चन उसी लेवल के क्वेश्चन है. ईजी है. इसके अंदर सिंपल सी बात ये कहा गई है, अगर जो pH की वैल्यू वो 0 हो जाती है, मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुका है, जिसको हम परफेक्टली एसिडिक बोलेंगे. बट दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल एट द प्रैक्टिकल लेवल, एंड इवन pH is going to be 14, this solution becomes perfectly basic, and this condition is also not possible in practical way. So that's why these two conditions are not possible in a daily routine or in a practical way, but these three are the major points. We have to read about that, and that's all about. Yes, इसके बाद कुछ बोलूँ मैं रिलेशंस हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि pH और pOH के आपस में क्या रिलेशंस है, उनके बारे में आगे. तो इंपॉर्टेंस ऑफ pH स्केल में ही आते हैं pH और pOH के सम रिलेशंस. इसको मैं 6th पॉइंट का नाम देता हूँ, रिलेशन अमंग pH, pOH, H+ आयन एंड OH- आयन. ठीक है, एज वी ऑल नो अबाउट दैट pH इक्वल्स टू -log base 10 H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, pH is directly proportional to H+ आयन concentration. जैसा कि सब लोग जानते हैं pH is directly proportional to the H- आयन concentration, लेकिन this negative will be here. इससे हमने क्या समझा, यानी कि अगर pH की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूंगा तो H+ आयन की वैल्यू डिक्रीज होगी. समझ में आया? pH की वैल्यू अगर मैं 1 से इंक्रीज करता हूं तो H+ आयन की वैल्यू 10 से डिक्रीज होगी. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखिए, अगर आप pH की वैल्यू मान के चलो, pH की वैल्यू मैं निकालता हूँ जिसमें मैंने लिखा -log base 10, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में 10. तो जब मैं इसका log base 10 करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली -1 आएगी. यानी कि pH की वैल्यू आई 1, माइनस में वही log base 10, यह था 10, यानी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 10, यानी -1 इक्वल्स टू 10. यानी मैंने log को H+ आयन को 10 से इंक्रीज किया था, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से pH एक्चुअल में डिक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ है नेगेटिव साइन. इस चीज़ को हमेशा याद रखना. मतलब इस पूरे व्यू में हमें क्या समझ में आया कि pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन. दूसरी चीज क्या समझ में आई, इफ pH इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट,
अगर हम pH को इंक्रीज या डिक्रीज करते बाय 1 यूनिट, देन H प्लस N concentration decreased or increased by 10 unit respectively. समझने वाली बात क्या है? pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस N कॉन्सेंट्रेशन, जो कि हमें यहीं दिख गया था क्योंकि नेगेटिव साइन। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इफ pH इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट, अगर हम pH को 1 यूनिट से डिक्रीज कर दे, जैसे यहाँ डिक्रीज किया, देन H प्लस N कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज और इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज हुआ, डिक्रीज किया तो इंक्रीज हुआ। अब देखिए पहले मैंने इंक्रीज यूज़ किया, यहाँ डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज या इंक्रीज, इसलिए हमारा रेस्पेक्टिवली। तो इस चीज़ का याद रखना, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये 6 चीज़ें, इस चीज़ के ऊपर परफेक्टली फोकस रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके हमारी अगली वीडियो की तरफ, जो कि आपको नॉलेज की तरफ अग्रसर करेगी। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आपको अगर जो भी नोट्स चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा, अगर आपको और भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना है तो आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो अप कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी पर्सनल हेल्प चाहिए हो तो आप उसके अंदर DM भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।